अब हम काल भेदन के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और जादू के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। वीडियो 2 का भाग 2, समय का विस्तार, टाइम एक्सपेंशन। यहां हम सीखेंगे कि कैसे समय को खींचा जा सकता है। भाग 2, समय का विस्तार, टाइम एक्सपेंशन एंड डायलेशन। आइंस्टाइन और योगी का रहस्य। एल्बर्ट आइंस्टाइन मीट्स द योगी। सावधान, आज तुम्हारी समय की समझ हमेशा के लिए बदलने वाली है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1 सदी पहले दुनिया को चौंका दिया था जब उन्होंने कहा था कि समय स्थिर नहीं है। अगर तुम प्रकाश की गति से यात्रा करो तो तुम्हारे लिए समय रुक जाएगा। विज्ञान इसे टाइम डायलेशन कहता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों ने बिना किसी रॉकेट के इस रहस्य को मास्टर कर लिया था। उन्होंने जान लिया था कि समय सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर भी बदलता है। आज हम तुम्हारी न्यूरल रीप्रोग्रामिंग के उस गुप्त कोड को अनलॉक करेंगे जहां तुम 1 घंटे के काम को 10 मिनट में समेटना सीखोगे और अपनी उम्र की रफ्तार को धीमा करना जानोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम समय के गुलाम से समय के विस्तारक यानी टाइम एक्सपैंडर्स बनने जा रहे हैं। आज तुम आइंस्टाइन के सिद्धांतों को अपनी चेतना में उतरते हुए देखोगे। पार्ट 1, रिलेटिविटी का न्यूरल सच। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत कहता है कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा वहां समय धीमा चलेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस एक और अद्भुत बात कहता है, जहां ध्यान आकर्षण ज्यादा होगा वहां भी समय धीमा चलेगा। वैज्ञानिक प्रमाण। जब तुम किसी बड़े खतरे में होते हो, जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, तो तुम्हें सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पल में तुम्हारा मस्तिष्क 1 सेकंड में साधारण से 10 गुना ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है। न्यूरल रीप्रोग्रामिंग सूत्र। समय की रफ्तार तुम्हारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारा दिमाग सुस्त है तो समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दो तो तुम समय को खींच सकते हो। प्राचीन काल विज्ञान में इसे क्षण प्रज्ञा कहा गया है। एक क्षण को इतना विस्तार दे देना कि वो एक युग के बराबर हो जाए। जब तुम डीप फोकस की स्थिति में होते हो तो तुम्हारी बायोलॉजी समय के उस लिनियर फ्लो से कट जाती है। तुम 15 मिनट के ध्यान में वो ऊर्जा पा सकते हो जो 8 घंटे की नींद में भी नहीं मिलती। ये कोई जादू नहीं, ये टाइम डायलेशन का न्यूरल सॉफ्टवेयर है। पार्ट 2, फ्लो स्टेट और गैमा वेव्स। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अपने किसी पसंदीदा काम में डूब जाते हो तो दुनिया गायब हो जाती है? विज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है। इस अवस्था में तुम्हारा मस्तिष्क गैमा वेव्स पैदा करता है, जो चेतना की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। इस स्थिति में तुम्हारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी समय का हिसाब रखने वाला हिस्सा अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार फ्लो स्टेट में काम करने वाले लोग आम लोगों की तुलना में 500 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने 5 दिन के काम को 1 दिन में कंप्रेस कर दिया है। उन्होंने समय को जीत लिया है। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जब तुम अपनी इच्छा को इस फ्लो स्टेट में महसूस करते हो तो तुम समय के उस टाइम लैग को खत्म कर देते हो। तुम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हो कि तुम्हारा लक्ष्य भविष्य में नहीं बल्कि अभी इसी उच्च फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है, और क्वांटम फील्ड में फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ है। पार्ट 3, प्राण और काल। प्राणा, द ब्रेथ ऑफ टाइम कंट्रोल। प्राचीन ऋषियों ने एक बहुत गहरा सूत्र दिया था कि तुम्हारी उम्र सालों में नहीं, तुम्हारी सांसों में गिनी जाती है। एक कुत्ता 1 मिनट में 30 बार सांस लेता है और 10-12 साल जीता है। एक कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 3 बार सांस लेता है और 150-200 साल जीता है। विज्ञान का जुड़ाव। तुम्हारी सांस की रफ्तार सीधे तुम्हारे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और तुम्हारे अमिगडाला यानी डल के केंद्र को प्रभावित करती है। जब तुम तेज सांस लेते हो तो तुम अपनी बायोलॉजी को जल्दबाजी और तनाव का सिग्नल भेजते हो, जिससे समय तुम्हारे लिए तेज भागने लगता है और तुम जल्दी बूढ़े होते हो। काल भेदन तकनीक। कुंभक। सांस को रोकना असल में समय को रोकना है। जब तुम सांस रोकते हो तो तुम पल भर के लिए अपनी जैविक घड़ी को पॉज कर देते हो। ये वो क्षण है जहां तुम समय के उस लिनियर एरो से बाहर निकलकर क्वांटम फील्ड में स्थिर हो जाते हो। यहाँ से लिया गया हर संकल्प, हर मैनिफेस्टेशन पत्थर की लकीर बन जाता है, क्योंकि वो समय की सीमाओं के पार से आया है। पार्ट 4, टाइम वॉर्प प्रैक्टिस।
समय के इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ये न्यूरल प्रैक्टिस आज से शुरू करो। 1. द स्लो मोशन अवेयरनेस। दिन में कम से कम 5 मिनट किसी भी साधारण काम को इतनी धीमी गति से करो कि तुम हर एक मांसपेशी की हरकत को महसूस कर सको। ये तुम्हारे मस्तिष्क को समय के विस्तार के लिए ट्रेन करेगा। 2. गैमा ब्रीदिंग। तेज गति से नाक से सांस लें और छोड़ें, भस्त्रिका। फिर 30 सेकंड के लिए सांस को भीतर रोक लें। उस शून्य में अपनी सफलता का विजन देखें। ये तुम्हारे न्यूरल सर्किट को हाई प्रोसेसिंग मोड पर डाल देगा। 3. डीप फोकस ब्लॉक। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 90 मिनट का एक डीप वर्क सेशन रखें। इस दौरान खुद को याद दिलाएं, समय मेरे इशारों पर चल रहा है। तुम देखोगे कि तुम उन 90 मिनटों में वो हासिल करोगे जो तुम पूरे दिन में नहीं कर पाते थे। भाग 2 का निष्कर्ष। समय अब तुम्हारा औजार है। आज तुमने सीख लिया है कि समय कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें नियंत्रित करे, बल्कि समय वो मोम है जिसे तुम अपनी इच्छा शक्ति से आकार दे सकते हो। तुमने समय को खींचना और उसे धीमा करना सीख लिया है, लेकिन याद रखना, समय को धीमा करना तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली धमाका तब होता है जब तुम एक समय रेखा से दूसरी समय रेखा पर छलांग लगाना सीख जाते हो। क्या तुम उस समानांतर ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार हो जहां तुम पहले से ही वो सब पा चुके हो जो तुम चाहते हो? क्या तुम इंतजार को हमेशा के लिए खत्म करके अपनी सफलता को भविष्य से उठाकर वर्तमान में टेलीपोर्ट करना चाहते हो? अगले भाग 3 में हम सीखेंगे क्वांटम लीपिंग और रियलिटी शिफ्टिंग। हम डिकोड करेंगे कि कैसे तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर रातों रात अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। यदि आपने पार्ट 3 मिस किया तो आप हमेशा एक ही समय रेखा पर घिसटते रहोगे। कमेंट में अपनी शक्ति का प्रमाण दो और लिखो, मैं समय का विस्तार रखूं। अब चलते हैं भाग 3 में, जहां हम हकीकत की सीमाओं को तोड़ देंगे।